हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजिंग क्लासेस 786 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आपको पता है कि क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चल रहा है और उसमें चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसका 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 का पार्ट 1 वीडियो अपलोड है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, ठीक है। आज हम 3.5 का पार्ट 2 करवाएंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लास आपको पसंद पड़ता है तो प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बुक खोलो सब, है ना। आप लोग भी बुक निकाल लीजिए, है ना। एनसीईआरटी बुक होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो 3.5 में हम बता दिए थे आप लोग को, कल 1 बता दिए थे ना रे, 2 और 3 आप लोग को होमवर्क में दिए थे कि बना के लाना। तो बनाओगे तब ना, खाली मेरे भरोसे जिंदा रहोगे तो सीखोगे कब? जब तक खुद से नहीं बनाओगे नहीं सीखोगे, इस बात को रखो, ठीक है। तो 4 से हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। और आप लोग जो है 3 नंबर आप लोग को बनाना है, हम चेक करेंगे, फिर ख़त्म होगा ना हम जस्ट फेयर चेक करेंगे। 3.6 कंप्लीट करेंगे, बोलेंगे कल फेयर लेके आना। हमको फेयर चाहिए पूरा का पूरा क्लियर। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। और क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 तक आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया है, 3 तक बता दिया गया है कैसे कैसे करना है। आज हम देखेंगे 4 से और ये पार्ट 2 वीडियो आप लोग का, ठीक है। पहला सवाल कहता है, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। पहला सवाल कहता है कि 4 नंबर कहता है निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए। यानी रैखिक समीकरण का युग्म मतलब कि दो को समीकरण है, उसी को बोलते हैं ना युग्म। और उनके हल भी कीजिए, है ना। और कहता है कि यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी का मतलब तुम लोग को बहुत सा पढ़ा दिए रे, ग्राफीय विधि पढ़ा दिए हैं, विलोपन पढ़ा दिए हैं, प्रतिस्थापन पढ़ा दिए हैं, वज्र गुणन विधि पढ़ा दिए ना। तो तू किसी से भी हल कर, जिससे तुमको अच्छा लगे, जिससे आसानी पड़े उससे हल करो। कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम इसी से हल करो, वज्र गुणन विधि से या कोई और विधि से। तो पहला सवाल कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब एक छात्रावास जहाँ पे छात्र लोग रहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे छात्र लोग रहते हैं तो उसको छात्रावास बोलते हैं। और कहीं पे छात्रावास लोग रहेगा, किसी घर में रहेगा किराया लेकर, तो महीना में किराया लगेगा ना रे। तो ये बोलता है मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब कुछ होगा भाग, 400, 500, 200, 300 कुछ महीना रखे हुए रहेगा, ठीक है। तो हम उसको क्या मान लेंगे? x मानेंगे, ठीक है। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। और मतलब कि भोजन करने का भी अलग से चार्ज है ना। ये नहीं एक दिन का कुछ चार्ज होगा, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, कुछ भी चार्ज होगा तो हम एक दिन के भोजन को मानेंगे, x बाय कुछ मान लेंगे। जब विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया देना पड़ता है ना। यानी 20 दिन खाना खाता है तो छात्रावास में उसने 1000 रुपया दिया। जबकि एक और विद्यार्थी है जो 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1180 रुपये देना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि हमको बताना है कि नियत व्यय यानी कि उसका मासिक का महीना कितना था, मासिक कितना वेतन थी देना पड़ता था छात्रावास का, उसका भाड़ा, और खाने पे कितना खर्च होता था। ये दोनों का अलग अलग आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम क्या करते हैं, छात्रावास के पहले मासिक किराया को मान लेते हैं। तो चलो हम मान रहे हैं छात्रावास के मासिक किराया मानते हैं। तो हम लिखेंगे माना, देखो इधर ध्यान से समझना, यही में तो समझ नहीं आता है तो ना पिटाइया करते हैं तो हम फिर बोलती है कि सर समझ में नहीं आता है। समझाते हैं तो बात करने में रहती है, खाली इन्होंने ध्यान भटकाती है। माना कि छात्रावास का मासिक किराया, छात्रावास का मासिक माने महीना में जो पैसा लगेगा, है ना। मासिक किराया क्या मान ले, x मान लेते हैं कि x रुपया है। कितना रुपया है रे? x रुपया क्या हो गया? मासिक किराया। और कुछ बोला है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन यानी प्रतिदिन भोजन में कितना खर्च कर रहा है, हाँ। तथा प्रतिदिन भोजन का किराया, प्रतिदिन भोजन का मतलब डेली वो कितना खर्चा कर रहा है ना खाए में खाली। तो क्या रुपये, इसको रखो 22 रुपया। अब हम प्रश्न से चलेंगे, है ना। जैसे जैसे प्रश्न कहेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। तो प्रश्न अनुसार
ठीक है जी। तो प्रश्नानुसार कहता है कि एक लड़का है ना, ए नाम का, ठीक है, जो 20 दिन तक भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास में देता है। तो ध्यान से सुनो, 20 दिन तक भोजन किया है, तो पहले बताओ कि एक दिन भोजन का दाम कितना है? 22 रुपया। कितने दिन किया? 20 दिन। तो 20 गुना बाई, तो 20 गुना बाई के बाई 20 बाई हो गया ना रे, हो गया, ये तो हो गया 20 बाई सर, ठीक है। पर उस छात्रावास में रह भी तो रहा है। अब चाहे तो तू 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, 4 दिन रहो, चाहे कहा नहीं, जैसे 20 दिन बोला तो 20 दिन रहो, पैसा तो तेरा पूरा महीना का देना पड़ेगा। नहीं बोलेगा कि तुमको 100 रुपये के महीना के हिसाब से हम दे रहे हैं, अब तू 10 दिन चलाओ चाहे 20 दिन चलाओ, तो 100 रुपये लेंगे हम। तो ये 20 दिन रहा है, अब 20 दिन खाना भी खाया है, तो किराया तो लगेगा उसको पूरा महीना के। तो 1 महीना का किराया कितना है? 1000 है। अरे 1 महीना की किराया कितना है रे घर के छात्रावास का? 100 रुपया ना रे। तो ये महीना की किराया, ये खाना की किराया, दोनों जुटेगा ना, ये दोनों जोड़ करके वो जो पेड कर रहा पैसा वो कितना दे रहा है? 1000। कितना दे रहा है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है तुम लोग को? तो इसको समीकरण फर्स्ट बना ले, कितना आसान हो गया। नहीं, अब आगे भी सवाल कहता है, तो पढ़ेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः आराम से समझा रहे हैं, ध्यान से समझो, पुनः प्रश्न से। और आप लोग भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी बता के निकलना नहीं इधर आप। जबकि एक विद्यार्थी जो है बी है, वो 26 दिन भोजन करता है, कितने दिन किया है? 1180 रुपया पेड करता है। तो ये भी 26 दिन, तो ये तो एक देखो, तो पहले तो इसको घर का छात्रावास का किराया लगभग करेगा महीना के 100 रुपया प्लस खाना कितने दिन खाया? तो 26 गुना बाई यानी 26 बाई। अब पैसा कितना पेड कर रहा है? 1180 रुपये। इसको समीकरण कितना मान लें? 2 मान लें, बस हो गया। अब हमको काम कर देना, कुछ क्या करना है बोलो। अब यहाँ से तुम आज़ाद हो, कोई भी विधि लगा के तुम काम कर सकते हो, लुप्तीकरण विधि, बस गुणन विधि। तो सबसे आसान कौन विधि है? क्योंकि बोला नहीं ना कि कौन विधि से करेंगे, कहता कोई विधि से करो, तो हम आसान हमको लगता है लुप्तीकरण विधि। और लुप्तीकरण को ही क्या बोलते हैं? विलोपन, है ना, यानी इसमें गायब करते हैं, किसी एक को लुप्त कर देते हैं, है ना जी, विलोपन विधि, किसी को भी काट के हटा देना, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, तो देख ध्यान से, समीकरण यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों में, तो काटेगा आसानी से, कुछ गुना ना तो करना है नहीं, लेकिन चिन्ह दोनों में आगे है ना, तो क्या होगा? प्लस के माइनस? हाँ, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 बंद करो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण 1 को पकड़ो जी, x प्लस 20 बाई बराबर 1000, फिर x प्लस 26 बाई बराबर 1180, ऊपर वाले की इच्छा से माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। आई 6 में से 20 जाएगा 26 में से, तो कितना बचेगा? 6 माइनस में के प्लस में? हाँ, क्योंकि चिन्ह माइनस में ना है। आई घटाओ तो 180 आएगा, माइनस में के प्लस में? गुड, तो माइनस माइनस, हाँ, तो 6। अब हम यहाँ से काटते हैं बाई बराबर कितना बराबर? तो 180 बटे 6, हाँ, तो 3 आ गया, इसलिए बाई बराबर कितना आ गया? जब बाई बराबर 3 आ गया, तो अब समीकरण में मान रख दो कोई में भी। समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने जी पर, तो ये कितना है? यही ना है, x प्लस 20 बाई बराबर 1000। अब बताइए जी कि x प्लस 20 गुना बाई का मान कितना है? 3। कितना है? 3 है ना आया है, बराबर कितना? इंक नहीं डाला था रे, x प्लस 20 थी आई 60 बराबर 1000, इसलिए x बराबर 1000 प्लस होने जाएगा तो माइनस में 60, 900, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ नहीं ना, देख लेना एक बार आंसर इसका। x बराबर कितना आ गया? 940। अब इसको क्या करना, लिख देना खाली, आता ठीक है। हाँ, चौथा का पहला, मासिक किराया बराबर x बराबर 940 और x बराबर 400 और y बराबर प्रतिदिन भोजन है
किराया बराबर, ओ सॉरी, हाँ मिस्टेक हो गया, रुको। ये क्षेत्रीय 18 30 ना होगा, कितना होगा 30, बाय बराबर 30, यहाँ भी 30, तो यहाँ भी 30, तो यहाँ भी 600, और यहाँ घटेगा 600, तो कितना बचेगा 400। ब्लंडर मिस्टेक हो गया था ना, ब्लंडर हो गया ना। ही देखो समझ में आ रहा है, बस अंतिम वही खाली लिख देना था, कोई दिक्कत है नहीं। इंक डालो इसमें, दे देना सही से डालना। इधर आओ, अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। इसका दूसरा देख रहे हैं, ठीक है ना जी। दूसरा सवाल देखो, चलो दूसरा कहता है कि एक भिन्न है जो 1/3 हो जाती है जब, बात इधर नहीं करो, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो पहले हमको भिन्न पता करना पड़ेगा। तो भिन्न में क्या क्या होता है, उसको लाइट ऑफ कर दो तो पीछे वाला। भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। तो पहले हम मानते हैं कि माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर जी y, इसलिए भिन्न बराबर है ना, इसलिए भिन्न बराबर। तो ऊपर होता है क्या अंश, और नीचे क्या होता है हर। अंश कितना मान है x, हर कितना मान है y, तो भिन्न निकल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, तो बस अब प्रश्न के अनुसार काम कर देना हमको, तो प्रश्न अनुसार है ना जी। प्रश्न में कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है। कोई भिन्न है, वो कितना हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। तो 1/3 हो रहा है कैसे, तो कहता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी पहले भिन्न लिखो, पहले क्या लिखो, भिन्न कहता है x/y, x/y लिख दिए हैं, बाई मतलब भाई नहीं बाई, x/y लिखे हैं। आकार आए कि उसके अंश में से क्या घटा दो, 1। तो जैसे ही 1 घटाएंगे तो संख्या कितना हो जा रहा है, भिन्न 1/3। इसको हल करो, यहाँ से यहाँ गुना करो, तिरछा तिरछी गुना करो, तिरछा तिरछी। तो 3 × x - 1 बराबर y गुना 1 बराबर, देख गुना करते प्लस 3x प्लस माइनस 3। उसको कुछ कहता, खत्म हो गया रे, ये खत्म। अरे वाह, गजब बेइज्जती हो रहा भाई। इधर आओ, तो ये y गुना 1 बराबर y, सुन रहे हैं जी आप लोग, y को इधर लाइए, ओके। y इधर आएगा, माइनस में होगा, 3 को ना भेजो उधर, तो प्लस में होगा। सब फर्स्ट लगा दें इसको, समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है नहीं। अब हम चलेंगे पुनः प्रश्न से। कहाँ चल रहे हैं, पुनः प्रश्न अनुसार या प्रश्न से, कुछ भी लिखिए, ठीक है। कहता है कि वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। यानी हर में 8 जोड़ेगा, हर में, तो पहले भिन्न लिखो, हर में 8 जोड़ेगा है ना, तो नीचे 8 जोड़ दिए, तो कितना हो जा रहा है, 1/4। गधा कहीं का, बोक्का दास। अब कर तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ 4 गुना x, तो x गुना 4 बराबर, एक में गुना करें तो यही चीज़ ना रहेगा। 1 से देखो, 1 से किसी भी संख्या में गुना करते तो सेम रह जाता है। कोई दिक्कत है, लो लिख दिए, 4x बराबर y + 8, y को इधर लेके आओ, तो 4x - y बराबर 8। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है नहीं सर। अब बताओ कि यहाँ पर समीकरण हमको 1 निकल गया, 2 भी निकल गया। अब क्या कर सकते हैं, इंक डाला है। अब हम यहाँ से लुप्तीकरण विधि लगा करके x y नहीं निकाल सकते हैं, तो निकालो यहाँ से, है ना। लुप्तीकरण विधि, कौन विधि, थोड़ा आया है, क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 में 3x है, यहाँ कितना है 4x है, अलग अलग है ना, पर यहाँ y को देखो, y सेम है, तो y को उड़ा दो, और चिन्ह भी सेम है, तो जुटेगा कि घटेगा, हाँ
समीकरण 1 घटाओ, बोले था ना कि चिन्ह अगर सेम रहेगा, चिन्ह अगर सेम रहेगा तो घटेगा। हाँ, तो तुम लोग गड़बड़ कैसे कर देता है करने पर। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण 1 को पकड़ो जी, कितना है 3x माइनस बाई, बराबर 3x माइनस बाई बराबर 2 कितना है 4x माइनस बाई बराबर 8। चिन्ह बदल दो, घट रहा है ना, घटता तो चिन्ह बदलावे करता, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का कैंसिल। 4 में से 3 गया, 1 पर माइनस में ना, माइनस x बराबर, ये भी घटेगा तो माइनस में आएगा, 5। बोलो आएगा, माइनस माइनस x बराबर कितना आ गया 5। अब कहीं पर मान रख दो x का, ठीक है, कहीं पर क्या करेगा मान रखो। तो समीकरण कहाँ रखे, 1 में रख दें, 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना रहे ना है 3x माइनस बाई, तो 3x माइनस बाई बराबर 3। अब तो 3 गुना x का मान कितना रखेंगे 5, 5 माइनस बाई बराबर 3, तो 3 5 15 माइनस बाई बराबर 3, इसलिए माइनस बाई बराबर कितना हो जाता है 3 माइनस 15, तो माइनस बाई बराबर माइनस 12, 15 में से 3 घटा 12 बचा, माइनस माइनस खत्म, प्लस तो बाई बराबर हो गया 12। कोई दिक्कत है। अब हम जान रहे हैं कि यहाँ पर हमारा भिन्न, भिन्न कितना था रे, भिन्न था हमारा x बटे बाई, ये ना था भिन्न, तो x बटे बाई, तो x कितना आया है 5, है ना 5, तो x बटे 5, अब बाई कितना आया है ये है, तो बटे 12, यही हो गया हमारा आंसर। यानी कि भिन्न क्या था, ये ना था, भिन्न ने पूछा था। तो समझ में आया तुम लोग को, इसको लिखना, इसको लिखना, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म कर देना, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, ठीक है। कोई लड़का है, एक टेस्ट देता है, उसमें उसको कितना नंबर मिलता है 40 नंबर। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गई। कहने का मतलब कि बनाया है तो कुछ तो सही भी होगा, कुछ गलत भी होगा। तो जितना सही हुआ था, एगो सही पर 3 अंक नंबर मिल रहा है और एगो गलती पर 1 नंबर काट ले रहा है। बात को समझ रहा है। इतना करने के बाद उसको 40 नंबर मिला है, तो कुछ सही भी हुआ होगा, कुछ गलती भी हुआ होगा। तो हम सही कितना सही किया उसको मानेंगे और कितना गलती किया उसको मानेंगे। तो अंतिम में हमको पता चल जाएगा ना कि कितना सही किया, कितना गलत किया है। फिर आगे क्या कहता है, कहता है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और गलत उत्तर पर 2 अंक मिले, कटे, तो फिर 50 अंक उसको मिल जाता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, अगर हमको सही और गलत प्रश्न पता चल जाएगा तो टोटल नंबर नहीं निकल जाएगा। मान के चलो हम 20 क्वेश्चन सही कर दिए, 10 क्वेश्चन गलती कर दिए, टोटल कितना सवाल था 30, 20 और 10 30। तो वैसे यहाँ सही या गलत जोड़ थी, मान लेते हैं पहले। तो क्या मान सकते हैं, यश है ना, यश नाम का लड़का है ना, लिखेंगे माना यश द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या, है ना। माना यश द्वारा दिए गए सही को शुद्ध भी बोल सकते हैं क्या, है ना। तो शुद्ध भी लिख दो, क्या कि बुक में शुद्ध है, शुद्ध दिया, तो शुद्ध दिए गए शुद्ध जवाबों, है ना, की संख्या। शुद्ध बोले तो जो सही हो रहा है, मान लो उसका x है, कितना है, तथा यश द्वारा दिए गए अशुद्ध, तू लोग ऐसे मत कर देना, ठीक है ना, तू लोग पूरा लिखना, दिए गए अशुद्ध जवाबों की संख्या बराबर क्या मान लिए, यानी सही जवाब के को है x और गलत के को दिया है y। तब प्रश्न के अनुसार चलें। अब तो कहता है प्रश्न अनुसार, ध्यान से समझना है तू लोग को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बार बार हिदायत दे रहे हैं, देख लेना। फिर कहता है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और अशुद्ध यानी गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है। तो सही के लिए कितना 3 अंक। तो पहले बताओ सही किया को क्या हो x और गलत कितना किया है y।
सही उत्तर पर उसको कितना अंक मिल रहा है, यानी एक सही करेगा तो उसको 3 नंबर मिलेगा। जैसे एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 10 कलम का दाम था 5 गुना 10, तो ए टोटल कितना सही है x, और एक पर कितना नंबर मिल रहा है, तो 3 गुना x बराबर 3x प्लस होगा। अभी प्लस होगा कि माइनस होगा ये देख लेते हैं। फिर गलत पर कितना मिल रहा है उसको, हाँ, तथा अशुद्ध जवाबों की संख्या बाई, और गलत पर 1 नंबर कट रहा है। गलत पर 1 नंबर, सवाल में कहा है कि गलत पे 1 नंबर काट रहे हैं, गलत पे 1 नंबर, तो इसको 1 से गुना कर, तो 1 गुना बाई, 1 गुना बाई करेंगे तो 1 से गुना करें तो कोई फर्क पड़ता है, तो कोई दिक्कत है, इसको अभी हालांकि रह देते हैं अभी, है ना। जब इतना होने के बाद उसको कितना अंक प्राप्त हो रहा है, 40। कितना, तो यहाँ जुटेगा कि घटेगा, देखो मान के चलो कि तू 100 नंबर के पेपर देवे गया है, 100 को क्वेश्चन है, जेकरा में हर क्वेश्चन 1 नंबर के है, के नंबर के है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, जितना गलती होगा उतना नंबर काटेगा भी तुमको, यानी काटेगा भी, एक गलत पर 1 नंबर कट जाएगा, और नंबर सही करेगा तो 1 नंबर मिल ही जाएगा। कोई दिक्कत है। मान लो कि 100 को बनाता तो 100 नंबर मिलता, 100 सही होता तब, पर तो सही क्या हुआ है, इसको ज़्यादा कर देता है, सही क्या हो गया 80 को सही है, तो क्या नंबर मिला, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 1 नंबर तो 80 नंबर, और गलत क्या हो गया 20 को गलती हुआ ना रे, आ एक गलत पर क्या नंबर, तब 20 गलत पर क्या नंबर, 20 गलत पर क्या नंबर, हाँ 20 नंबर, तो 20 नंबर में जुटेगा कि घटेगा, अरे जो गलती क्या उसको काट ना लेगा वो, तो घटा ना देंगे, तो टोटल क्या नंबर है ले। वैसे ही है, ये 3x नंबर सही किया है, इतना सही नंबर है उसका, इतना वो गलती कर दिया, तो सही में से गलती घटाएगा तब ना पूरा प्राप्त होकर निकलेगा, जैसे ही निकला तो यहाँ क्या हो जाएगा, समझ में आई बात, बोलो। तो समीकरण इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे तो हो जाएगा 3x माइनस बाई गुना 1 बराबर बाई बराबर 40। समीकरण 1 लगा दो इसको। पुनः प्रश्न से पढ़ो, पुनः प्रश्न से। अब कहता है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही पर कितना मिले, तो सही के गो है टोटल x, तो 4 एगो पर था 4 गुना x, ठीक है। फिर कहता है कि गलत उत्तर पर या शुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे, तो गलत का संख्या के गो है प्रश्न के 2 गो, और काटेगा कितना, एगो पर 2 नंबर काटेगा ना, तो 2 गुना बाई, इसको घटाएंगे ना जी, सही में से गलती वाला घट जाएगा, तो जो बचेगा तो कितना नंबर प्राप्त कर रहा हो, 50 नंबर। कितना प्राप्त कर रहा है, 50 नंबर प्राप्त कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत है, तो लोग को दिक्कत हो रहा है, नहीं ना, ध्यान से देखना है इधर। 4x माइनस 2 बाई, इतना आराम से बता रहे हैं, 2 बाई बराबर 50। समीकरण लगा दें इसको 2, नहीं ना। अब हमको भैया बताना है कि कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, तो कुल प्रश्न जानने के लिए हमको x जानना पड़ेगा, y जानना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले x y ना निकालेंगे, तो x y निकालने के लिए आपको विधि तो ये बोला नहीं है, तो कौन विधि लगा दें, आसान लगता है लुप्तीकरण, तो लुप्तीकरण लगा दो, लुप्तीकरण विधि, हाँ इसी को बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक है। तो 4x है, 3x है, 2 बाई है, बाई है, तो किसी को भी तो छेड़छाड़ करना ही पड़ेगा। किसको कर दें, बोलो किसको गायब करें, बाई को करें, तो चल तो बाई को करना है ना, तो समीकरण 1, बाई में ही या 2 है, यहाँ कुछ है, कुछ नहीं है, तो 1 है, कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 का 2 का लघुत्तम कितना होगा 2, यानी इसको भी 2 करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो पहले से 2 है, तो 2 करना किसको, इसको ना, तो इसको करेंगे मतलब सभे का करेंगे, तो 1 में कितना से गुना करेंगे, तो 1 गुना, और जोड़ के घटाओ, ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह सेम था ना, तो यह माइनस कर दिए। समीकरण 2 में तो कुछ नहीं करना है, इतना करने पर कोई दिक्कत है। अब सर आइए समीकरण 1 लिखिए, तो 1 में 2 से गुना करना है ना, तो 3 दूनी 6x माइनस 2 बाई बराबर 2 चौके 8 यानी 80, और 2 लिखो नीचे, 2 कितना ये ना है 4x माइनस 2 बाई बराबर 50। चिन्ह बदलाएगा क्योंकि घटाव नहीं यहाँ, ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो खत्म हो गया। 6 में से 4 जाए कितना बचेगा 2x बराबर 8 में से 50 गया 30, 80 में से 50 गया तो 30,
इसलिए x बराबर 30 बटे यहाँ गुना में आएगा तो कितना आ गया, x का मान कितना आ गया ना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि क्या कि कहीं पे मान रखो तो समीकरण 1 में रख दो x का मान, है ना, x का मान रखेंगे ना जी। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 को पकड़ो, 3x माइनस बाई 3x माइनस बाई बराबर 40। 3 गुना x की जगह पे कितना रखेंगे 15 माइनस बाई बराबर 40। 15 तिया 45 माइनस पहाड़ा नहीं आता लोल बकलोल, बाई बराबर 40 कैसे घबराता है। चलो माइनस बाई बराबर 40, 45 को नहीं भेज तो माइनस में ना होगा, कितना आ गया माइनस का 5 आ गया रे, तो माइनस का 5 आ गया ना, माइनस से माइनस कटेगा तो बाई बराबर कितना आ गया 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक। जब बाई बराबर आ गया 5 तो बस हो गया। अब तुमको x बाई तो पता चल ही गया। तो माँ क्या है शुद्ध अंक है ना, तो शुद्ध जवाबों की संख्या, शुद्ध जवाबों की संख्या क्या माना था, x माना था ना, x कितना आ गया है 15। हाँ, और गलत जवाबों की संख्या, गलत बोले तो अशुद्ध, गलत बोले तो अशुद्ध जवाबों की संख्या बराबर बाई बराबर 5। इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या, तो x प्लस बाई है ना रे, गलत सही जोड़ेंगे ना रे। तो x कितना आया 15, बाई आया 5, 15 5 20, कितना आ गया। यानी टोटल क्या को सवाल था 20 को सवाल था। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया कि नहीं आया पहले बता दे हमें खाली। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना किसी को, दिक्कत है रे नहीं ना। चलो आगे बढ़ें। अब हम सवाल नंबर देखेंगे कौन जी सर, सवाल नंबर हम चल रहे हैं 4 पर, ठीक है। सवाल नंबर 4 कहता है, अरे उसको बंद कर दो, मत दो उसको, खराब कर देगी वो। सवाल नंबर 4, उसको कुछ और दो, डस्टर दो बेटा, दे दो, ला बेटा, इसको देना नहीं है, छोड़ो वो। हाँ वो दे दो खेलने के लिए, इधर आ। चलो तू लोग इधर ध्यान देगा, उस पर ध्यान मत दो। यहाँ हाँ 4 नंबर सवाल है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान है A और B, वहां पे 100 किलोमीटर की दूरी पर दोनों है। A और B कितना किलोमीटर दूरी पर है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब मान लो कि कोई जगह है ना, ये जगह है A, आई जगह है B, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है रे 100 किलोमीटर। कितना दूरी है 100 किलोमीटर। कहता है कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, यानी एगो A से चल रहा है, एगो B से कोई गाड़ी चलेगा, है ना, गाड़ी दौड़ाना इधर से, ठीक है। यानी मान के चलो कि कोई कार है, ठीक है जी, ठीक है, गाड़ी है ना, एगो A से जाएगा, वो कहाँ से जाएगा B से जाएगा। कहता है कि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब चाल सबके अलग अलग है, चाल सबके, चाल इसमें दिया नहीं है तो चाल को हम कुछ मान लेंगे कि x किलोमीटर प्रति घंटा से चलता होगा, तो ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता होगा, है ना रे। चाल अलग अलग है लेकिन दिशा सबके सेम है, यहू इन्हीं जा रहा है और ये भी यानी एक ही दिशा में जा रहा है। अगर इधर जा रहा है तो इधर जाएगा, और अगर इधर आ रहा है तो दोनों इधर आएगा, यानी दोनों एक ही दिशा में, दोनों। फिर कहता है कि एक ही दिशा में चलती है और 5 घंटे के पश्चात मिलती है, 5 घंटे के पश्चात, यानी ये दोनों जाकर के 5 घंटा में क्या हो जाता है एक दूसरे से बराबर में आता, मतलब मिल जाता। तो कहता है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात करें, दोनों कारों की चाल ज्ञात करें, मतलब हमको चाल बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि पहला कार है, आई कार में कार है, दूसरा कार है, तो पहले मानो कि पहला कार का चाल बोले तो रफ्तार, पहला कार की चाल बराबर क्या x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरा कार की मानो कि दूसरा कार का चाल, दूसरा कार का बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बात को समझना ध्यान से। अब तो कुछ दिया नहीं है तो प्रश्न से ही होगा, तो प्रश्न अनुसार। ठीक है जी। अब प्रश्न से जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करना है। वो कहता है क्या कि 5 घंटा के बाद दोनों जाके मिल जाता है। 5 घंटे के बाद दोनों क्या करता है, मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है सर कि 5 घंटा दोनों चला होगा, 5 घंटा पहले का गाड़ी भी चला होगा। और तू लोग का फार्मूला होगा दूरी बराबर एगो याद होगा चाल गुना समय। तो पहल का गाड़ी के चाल कितना है x, और समय कितना चल रहा है, कितना समय तक चल रहा है 5 घंटा। तो x गुना 5 बराबर 5x। बोलो यानी कि पहला जो इतना दूरी तय करेगा, पहल का गाड़ी 5 घंटा में 5x चलेगा ना जी। तो दूसरा को तो बाइक चाल से चल रहा है, तो यही तो 5 घंटा चल रहा है, तो ये कितना चल जाएगा, पहला चलेगा 5x तो दूसरा का कितना चलेगा 5x। अरे 1 घंटा में बाई नहीं समझता, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ कि प्रति घंटा माने 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर जाएगा। तो 2 घंटा में 20, 3 घंटा में 30, 4 घंटा में 40, 5 घंटा में 50। तो जब ये 1 घंटा में बाई जा रहा है तो 5 घंटा में 5 बाई, यानी 5 गुना बाई तो 5 बाई। उसी प्रकार से 1 घंटा में x जा रहा था तो 5x 5 घंटा में। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो समझ में आ ही रहा है। यानी कि ये दोनों 5 जो 5x चल रहा है, ये कितना चल रहा है बाई x चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब ध्यान से देखना, हाँ चाल दोनों के अलग अलग है ना। तो कोई तेज चल रहा होगा, कोई धीमा चल रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि पिछलका अगर इसको पकड़ रहा है तो पिछलका तेज चल रहा होगा और अगल का धीमा चल रहा होगा, तो ना पकड़ा गया। 5 ही घंटा में पकड़ लिया, तो ये ज़्यादा दूरी तय किया होगा, ये कम किया होगा। तो पहले समझ बात को। तो प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 5x। ये समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तक। आई बाई x हो जाएगा, ये भी पता चल ही गया तोरा, चला कि नहीं चला, बोलो नहीं पता चला ना। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखियो, अब बात आता है सर कि अब क्या करें। तो पहले समझ बात को, दोनों के बीच की दूरी कितना था 100 किलोमीटर। एक गाड़ी यहाँ था, दूसरा का गाड़ी कहाँ था, पहला यहाँ, दूसरा ये भी इधरे जा रहा है और ये भी 5 घंटा ये भी चल रहा है, 5 घंटा ये भी चल रहा है। एक चाल कुछ होना चाहिए, इसका चाल कुछ होना चाहिए, है ना। यानी आज 5 घंटे के बाद इसको पकड़ लेता जाएगा, 5 घंटे के बाद इसको। तो ध्यान से देख, ये जो दूसरा का गाड़ी है तो 5 घंटा में तो कुछ तो दूरी तय किया होगा कि नहीं किया होगा। तो हम मान लेते हैं, ऐसा हम मानते हैं, हाँ ऐसा हम मान रहे हैं कि 5 घंटा में ये जो है ना 100 किलोमीटर चल गया होगा। कितना चल गया होगा, कौन गाड़ी, ये वाला दूसरा। हाँ अब पहला जो है तो ये 5 घंटा में इसको पकड़ने के लिए कितना दूरी चलना पड़ेगा इसको, 200। क्योंकि पहले तो एक जगह पर पहुँचे में 100 किलोमीटर चलना है, और 100 किलोमीटर या भाग गया आगे तो 100 किलोमीटर आ जाएगा। तो टोटल ये जो है ये कितना चलेगा, बोलो जल्दी से, करेगा ना। और अगर हम ये दोनों के अंतर पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि दोनों के बीच में कितना की दूरी था, गैप चाल के अंतर, दूरी के अंतर कितना था। तो 200 और 100 माइनस करो तो कितना आ गया 100 किलोमीटर। ये पॉइंट समझ में आया तुम लोग को, समझ में आ रहे। यानी कंफर्म है कि ये ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, ये कम कर रहा है, यही दोनों के अंतर कितना दिले है 100 किलोमीटर। बोलो आप समझ में आया कि यहाँ प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस है। प्लस नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली बात को समझना, ये टोटल दूरी था ना यहाँ 200, अब ये टोटल दूरिया में से हम क्या किए, एकड़ वाला हटा दिए हैं। देखो यहाँ से हटा दिए तो खाली यही ना बचा, तो 100 ही ना रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा 100 रह जाएगा। और ऐसे भी ध्यान में रखना कि जब कोई भी गाड़ी अगर एक ही दिशा में जाता रहेगा ना, तो उसका अगर सापेक्ष चाल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो दोनों घटता है। मान लो एक चाल x था, एक y था, तो ये दोनों घटा दो, x माइनस ये सापेक्ष चाल निकला। लेकिन एगो एने से आ रहा है, एगो एने से आ रहा है, एगो उल्टा एक दिशा में आ रहा है। जैसे कैसे 2 गाड़ी टकराता है, एगो ने से आता है, एगो ने से आता है। तो एकड़ मान लो चाल x है, एकड़ y है, तो ये दोनों में क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा सापेक्ष चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। तो याद रखेगा जब विपरीत दिशा से आएगा तो प्लस, एक ही दिशा में जाएगा तो ये एक ही दिशा में जा रहा था ना, तो ऐसे भी दिमाग लगा लो क्या हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसको साफ कर रहे हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आगे सवाल दिया है, आगे कहाँ दिया है देखो। तो क्वेश्चन में थोड़ा छूटा है, ठीक ना, क्वेश्चन आधा अधूरा है। एक समीकरण में बना है,
हमको 2 क्वेश्चन करना चाहिए तब ना बनेगा, एक से काम नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन में तुम लोग को लिखना है, वहाँ पर ऐड करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे आधा अधूरा दे दिया है, एक क्वेश्चन छोड़ दिया है। पहला में क्या हो रहा था कि एक ही दिशा में जा रहा था, 5 घंटा में मिल रहा था, तो उसमें लिखना है, ठीक है ना। क्या करना है आगे, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि जो दोनों गाड़ियाँ हैं, कहता है कि दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती है, और एक घंटा में क्या हो जाती है, मिल जाती है। कोई दिक्कत है? क्या करेगा, दोनों गाड़ी देखो इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, और चलो। तो वहां पे सवाल में आपको नीचे क्वेश्चन में क्या ऐड करना है, यहाँ पर क्या ऐड करना है, यहाँ पे लिख देना कि यदि दोनों कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, दोनों कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, तो वे 1 घंटे में क्या हो जाती है, 1 घंटे के बाद मिल जाती है। ये उसमें ऐड कर देना, ठीक है, सवाल में ऐड कर लेना है, ठीक। तो कितना घंटा मिलेगा जी, 1 घंटा में। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से। यहाँ देखो, तो चाल तो उसका 1 से था, कितना था रे, x, तो कितना घंटा चल रहा है, 1 घंटा ना, तो 1 गुना x। यहाँ देखो दूसरा का चाल कितना था, बाई, ये भी 1 घंटा चला है, तो 1 गुना बाई है ना, 1 गुना बाई। दोनों के बीच की दूरी कितना था, 100 किलोमीटर था कि नहीं था, इन्हें से ही जा रहा है, इन्हें से ही आ रहा है। तो ये बताओ यहाँ प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा। अब ये ना सिखा रहा गधा बोकला प्रसाद, एगो इन्हें सही है, एगो इन्हें सही है, तो जुट जाएगा। एक ही दिशा में जा रहा तो घट जाएगा। शॉर्टकट भी एक बता दिया, फैला के समझाया भी आपको, लेकिन एक शॉर्टकट दे दिए कि एक ही दिन दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो प्लस, और दोनों एक ही दिशा में जा रहा तो ये आ रहा है ना, तो क्या हो गया, तो इसको लगा x + y बराबर जी 100, समीकरण नंबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको हम मिटा रहे हैं, मिटार दे इसको। चल इधर आ जाओ। अब भैया देखो यहाँ भी 5x है, यहाँ क्या x है, इधर बाई x है, इधर है बाई x है, कुछ लिख दिया हमने, बाई x नहीं होगा 5y होगा, सॉरी, क्या हो जाएगा 5y। अब हम क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे कौन सा विधि से बता, हाँ लुप्तीकरण विधि से ही हल कर देते हैं, ठीक है। तो करो, तो देखो छेड़छाड़ करना पड़ेगा ना, यहाँ x है, यहाँ क्या है 5x है, तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 बनाना पड़ेगा हमको। तो इसको 5 करने के लिए कितना से गुना करेंगे, 5 से करेंगे, इसको तो छोड़ देंगे ऐसे ही। तो समीकरण 2 में ना गुना होगा, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 ए बी प्लस चिन्ह सेम ना, तो घटेगा ना, तो समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 और गुना कितना 5, इतना करने पर। तो लिखो 5x - 5y, 5x - 5y बराबर 100। इसको भी गुना करेंगे ना, तब 5x + 5y, 5x + 5y बराबर 5x + 5y बराबर कितना हो जाएगा, 500 ना, कितना हो जाएगा 500। हाँ तो 500 ना होते रहे, यहाँ 5 से गुना करे 5x 5y 500। कहाँ दिया ना, खाली एक मिठाई खिले मुँह, एक ना खिले मुँह, तो मारता हुआ 2 थप्पड़ ना घर वाली। इधर देखो चिन्ह बदलो, माइनस की है ना, माइनस माइनस माइनस, सब माइनस खत्म, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है। 5 5 10 बाई, और 10 में से 100 में से 5 घट जाएगा ना, कितना बचे, 500 में से 100 घटेगा तो 400 ना होगा सर। आए अच्छा, हाँ ये हमको एक है समझ आ रहा। हाँ तो 500 में 100 घटे कितना बचेगा, 400 माइनस में ना, तो 10 बाई बराबर हो जाएगा 400। कैसे, माइनस माइनस खत्म हो गया। हाँ हम पूछते हैं कैसे, तो बोलते हैं कैसे। बाई बराबर कितना हो जाएगा, 400/10, लड्डू से लड्डू खत्म, तो बाई बराबर 40। को दिक्कत है, अब समीकरण फर्स्ट में मान रख दो, सेकंड में रख दो, सेकंड में रखो आसान होगा, है ना। समीकरण 2 में समीकरण बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर, तो 2 कितना है, x + y बराबर 100, तो x + y का मान 40 बराबर 100, तो x बराबर 100 माइनस 40, तो x बराबर कितना हो गया 60। कोई दिक्कत, क्या पूछा था,
हाँ पहला कार और दूसरा कार, तो चाल ना पूछा है, लिख दो। इसलिए हाँ पहली कार की चाल बराबर x बराबर कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर लिखना दूसरी कार की चाल बराबर y, है ना, बराबर y बराबर कितना है ले रहे 40 ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया हमारा, समझ में आया आप लोग को? तो फटफट उतारिए। उसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन बचा, उसको बताएंगे, चैप्टर खत्म। चलिए छापिए आप लोग। चलो 5वां सवाल देखो तो। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, इसकी यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। बीमा बोले तो क्या, उसका लंबाई और उसका चौड़ाई। तो सबसे पहले बोला क्या, ये बोलता है कि एक आयत है, क्या है, हाँ देखो आयत है ना, क्या है, आयत है। तो आयत है और आयत में जानते हैं कि लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होता है ना रे। तो लंबाई का मान ले ही x, चौड़ाई का मान लो y, कोई दिक्कत? अब कहता है कि क्षेत्रफल कम हो जा रहा है, कब, जब उसकी लंबाई में से 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं। लंबाई में से 5 घटा दिए, लंबाई में से 5 और चौड़ाई में 3, तो एक क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, 9 इकाई के कमी आ जाएगा, 9 इकाई के। तो पहले लिखो, पहले मानो कि माना क्या है, आयत है ना, माना आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर x इकाई, कितना मार रहे हैं, और आयत सॉरी लंबाई रे, क्षेत्रफल नहीं, और चौड़ाई मानो तो y इकाई। हाँ इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आयत का, तो x गुना y यानी x गुना y बराबर x y। अब प्रश्न से चलो, है ना, यानी प्रश्नानुसार बोला है कि सुनो इधर ध्यान दो कि लंबाई में 5 घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, और चौड़ाई में 3 जोड़ रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल में क्या हो जा रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुना, जानते हो ना जी, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे, आई बराबर, तो क्षेत्रफल आएगा कौची x बाई आएगा ना, तो x बाई ना था, ये है x और, लेकिन ये बोला है कि 9 के कमी हो रहा था, पहले से क्षेत्रफल इतना ना आ रहा था, अब कितना कमी हो गया कमी 9 के, कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ो। अब ये पता है कि इसको ब्रैकेट कैसे तोड़ते हैं, नहीं पता तो सुन, ये पहला है x, इसको एक और x से गुना करो और फिर एक और 3 से गुना करो, तो x में y से करो, प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, तो x बाई और प्लस 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 तो 3x। अब इसको इससे एक बार करो, फिर एक बार इससे करो, मतलब सबसे करना बारी बारी से, तो फिर 5 से करो इसमें, तो 5 में करेंगे 22 से, प्लस माइनस तो 5 बाई, फिर माइनस प्लस माइनस, पंक्ति आई 15 बराबर, उसको रह दो इसे x बाई माइनस का, देखो ये x बाई उठा के इन्ने ला, x बाई आई प्लस में आएगा तो x बाई प्लस का 3x माइनस का 5 बाई बराबर। अब ये 15 कोने भेज दो, तो ये माइनस में था, ये जाएगा था प्लस में, प्लस का 15 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस खत्म, तो बचा कुछ ही 3x माइनस 5 बाई बराबर 15 में से 9 गया, समीकरण फर्स्ट लगा दो, इसको कितना लगा दो, कोई दिक्कत है। अब पुनः प्रश्न से पढ़ेंगे, पुनः प्रश्न से कहता है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें
ए लड़की, ये बड़ी बदमाश लड़की है तन्नी को। ये देखो लंबाई को कितना बोल रहा है रे? लंबाई में कहता 3 बढ़ाओ और चौड़ाई में 2 बढ़ाओ। लंबाई में कितना बढ़ाओ कहता 3 और चौड़ाई में कितना बढ़ाओ 2। तो कहता है कि जो क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल 1 से बाई ना होगा। कितना बढ़ जाता है इसमें? 67 बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? तो प्रोना प्राशन से तो क्या लिखेंगे? लंबाई में कितना बढ़ा रहा है ना, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूले होता है पता। लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है यहाँ पर x + 3 और गुना चौड़ाई कितना है y + 2। क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है x बाई, एक में बढ़ के कितना हो गया 67। ना पहले से इतना था, वो कह रहा है कि इतना बढ़ गया तो इतना जोड़ दिए। यहाँ भी यहाँ घट रहा था तो घटा दिए, कम रहा था तो घटा दिए, बढ़ रहा तो जोड़ दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब फिर से वही काम करो, ये x से पहले एकरा में कर। ध्यान दे रही थे तू? मारे फेंका जी एकदम बाहर, याद रखना भी। x गुना बाई तो x बाई, अब प्लस 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 ये 2 है तो 2x बराबर 2x। फिर 3 से करी दोनों में तो प्लस 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 तो 3 बाई। बोलो टप टप। अब प्लस 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 तो प्लस 6। बोलता नहीं है ना ये, तो नहीं भुलकड़ा सब भूलता है रे गदावन। बोलता है कि सर बना नहीं। x बाई को पकड़ के ला सर, डायरेक्ट काट दें, कैंसिल हो गया यहाँ से। ये नहीं आएगा तो कठिन हो जाएगा। तो बचा कुछ 2x और प्लस का 3 बाई बराबर 6 कोने भेज तो 67 - 6 तो 2x + 3 बाई बराबर 67 में 6 कितना बचा 61। समीकरण दूसरा। कोई दिक्कत है? अब क्या करें बोलो? हमको x बाई निकालना है ना, बीमा पूछा है ना, तो x बाई निकालना है ना, तो क्या करें? कौन सा विधि लगा? हाँ, सबसे आसान लुप्तीकरण। ठीक है, चलो तो अब लगा रहे हैं यहाँ से लुप्तीकरण विधि से। लुप्तीकरण विधि से ठीक है। तो 3x 2x 5 बाई 3 बाई क्या करें बोलो? 3 यहाँ 3 है 2 है तो 3 और 2 के लघुत्तम ले कितना आएगा 6। यानी इसको 6 बनाना पड़ेगा, इसको 6 बनाना पड़ेगा। तो इसको 6 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना करेंगे, इसको 6 बनाने के लिए कितना गुना करेंगे? सॉरी यहाँ 2 से करेंगे। यहाँ 3 है ना, तो 3 दूनी और यहाँ 2 तिया, यानी समीकरण 1 में कितना से गुना? तो समीकरण 1 गुना 2 माइनस की प्लस चिन्ह सेम ना, तो घटेगा। समीकरण 2 में कितना से? समीकरण 2 गुना 3 से। अब इसको मिटा देते हैं। चलो करो, तो यहाँ 2 से गुना कर तो 2 तिया 6x माइनस 2 × 5 10 बाई बराबर 6 दूनी के यहाँ करो 3 से 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 बाई ना 3 दूनी 6 और 3 3 9 क्या होगा? अब प्लस 61 तिया 3 6 18 183 चिन्ह बदलो। माइनस 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 कैंसिल, माइनस में जुटेगा ना तो -19 बाई बराबर घटाओ 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, कितना है ली सर? माइनस में ना कुछ में आया माइनस के 171 कैंसिल। बाई बराबर 171/19 के बार में के बार में कटेगा? 9 बार में कटता है क्या? देखो तो दिस इज माई पेन। कहाँ था तुम्हारा पेन? है रे 9 बाई बराबर कितना आया? 9 बार कट जाएगा। 9 81 और 17 ठीक है। अब लिखो यहाँ पर कि अतः आयत की बीमाएं बराबर लंबाई बराबर x बराबर कितना ही लहल नहीं आएगा? x बराबर आया तो सर नहीं कहा, अभी निकाल भी नहीं किए हैं, बाई निकाले हैं। तो समीकरण में मान रखना पड़ेगा बाई का ना, तो समीकरण 1 में रख दो। हाँ 1 में बाई का मान रखने, समीकरण 1 कितना ये ना है या ना 3x - 5 बाई 3x - 5 बाई बराबर 6। 3x - 5 गुना बाई का मान बराबर 6।
तो 3x बराबर 45 होने चल जाएगा। हालांकि ऐसा होता है माइनस का 45 बराबर का 6, तो 3x बराबर 6 प्लस 45 बराबर कितना हो गया 51। इसलिए x बराबर 51/3 बराबर कितना आ गया रे 17 आएगा। 17 से 51 होता है। हाँ देख लेना अपना आंसर, ठीक है। अतः आयत की विमाएं बराबर, तो लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर, तो y बराबर आया कितना 9, x बराबर 17। ये हो गया आंसर, देख लो। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से आप लोग। चलिए ले लिए होंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।